पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। जितने भी लोग हमारे साथ में इस नित्य प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बीते कुछ समय में नित्य प्रार्थना कैंसिल भी हुई है। हमें उसके लिए बड़ा ही खेद है, दुख है, क्योंकि इस नित्य प्रार्थना से बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं। काफी सारे लोगों ने मैसेज करके कहा कि नित्य प्रार्थना को बंद मत कीजिए। हमने नित्य प्रार्थना को बंद नहीं किया है, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हम भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। 1 अप्रैल को हमारी टीम मेंबर प्रिया, जो मेरी पत्नी है, उनके नाना जी का देहांत हो गया था। और उसके कुछ दिनों बाद हमारे टीम मेंबर भाई रेमंड, उनकी दादीरी सास जो है, उनका देहांत हो गया। हमारे भाई डेरिक, जो हमारे टीम मेंबर है, उनके पापा को 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। ऐसे करके बहुत सारी परेशानियां, परीक्षाएं हमारे जीवन में चल रही थी, जिसकी वजह से हम सब इतने व्यस्त हो गए थे कि समय नहीं मिल पा रहा था रिकॉर्डिंग करने का। मैं समझता हूं कि आप हमारी इस परिस्थिति को अवश्य समझेंगे। हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन समय हमारे अनुकूल नहीं था, हमारे हाथों में नहीं था कि हम रिकॉर्डिंग कर पाए। लेकिन हमने जो वादा किया था कि 40 काल में 40 दिन रोज हम एक वचन को लेकर मनन चिंतन करेंगे, और रोज आज का वचन, रोजरी, डिवाइन मर्सी प्रसारित होगी, वह रेगुलर प्रसारित हुई। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 काल हमारे लिए बड़ा ही कठिन और बहुत सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आई, हमें प्रार्थनाओं से दूर रखा। घर की परिस्थिति, जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें आई, लेकिन उन सब में एक बात समझ में आई। वो बात मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। वो है कि दुनिया में हम जिन पर भरोसा रखते हैं, चाहे वो हमारे अपने हो, हमारे दोस्त हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई काम नहीं आता। लेकिन हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह, वो इकलौता ईश्वर है जो हमारे दुख सुख में हमें सांत्वना देखता है, वो जो हमारी चिंता करता है, वो जो हमें प्रेम करता है। ये मैं बड़े गहरे अनुभव के साथ आपके साथ साझा कर रहा हूं, बांट रहा हूं। हमने देखा है इस 40 काल में बहुत सारी परेशानियां, परिस्थितियां, परीक्षाएं आई। उस दुख तकलीफ में हमारे अपने, हमारे साथ के, जिन पर हम भरोसा करते थे, वह सब ने साथ छोड़ दिया था। आखिर हमें समझ में आया कि यीशु मसीह है जो हमें संभालता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों पर भरोसा करते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि वो मेरा भाई, वो मेरी बहन, वो मेरा पड़ोसी, वो फादर, वो सिस्टर या वो व्यक्ति मेरी सहायता करेगा। और हम उन सारी चीजों में ईश्वर को भूल जाते हैं। और जब हमारे जीवन में हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं होती, जैसा हम चाहते हैं वैसे कार्य नहीं होता, हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, प्रभु पर भरोसा रखिए। वह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और साथ में मैं आपको एक बड़े विश्वास की
बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 1 अप्रैल को प्रिया के नाना जी का देहांत हो गया था। सुबह 11 से 12 बजे के बीच में उनको अटैक आ गया था। घर में मातम कोलाहल छाया हुआ था, दुख की घड़ी थी। उस वक्त आपको भी मालूम होगा कि एक घर की, एक परिवार की सिचुएशन क्या होगी। उस वक्त उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। शाम को 4-5 बजे प्रिया मुझसे कहती है कुछ सामान लाना है, वह सामान भी लाना है और साथ में मुझे आज का वचन भी रिकॉर्ड करना है। घर में डेड बॉडी रखी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रिया के सगे नाना जी जो मृत पड़े हैं घर में। उस वक्त वो बेटी, वो बहन अपना विश्वास प्रकट करती है कि कुछ भी हो जाए, एक भी दिन वचन से लोग वंचित ना रहे। जब मैंने उसके उस विश्वास को देखा, मैं शौक हो गया। सच में मेरा भी विश्वास इतना मजबूत नहीं होगा जितना मैंने अपनी पत्नी में, प्रिया में देखा। आप भी एक बार उस परिस्थिति में अपने आप को रख कर देखना। हम उस वक्त क्या चुनते? अधिकांश व्यक्ति, चाहे मैं भी होता, हो सकता मैं उस परिस्थिति को देखकर मैं मैसेज डाल देता कि आज ये प्रार्थना नहीं आ पाएगी, ये परिस्थिति है, ये कारण है। आप भी उस परिस्थिति को समझ पाते, ये मेरा विश्वास है, और आप समझते। लेकिन उस वक्त उस बहन ने, उस बेटी ने, उस प्रिया ने प्रभु को प्राथमिकता दी कि एक भी व्यक्ति वचन से वंचित ना रहे। और वह आई, वचन रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैं घर गई। हालेलुया, हालेलुया। ये शब्दों में बयान करना बहुत ही कठिन है, लेकिन उसको अनुभव करना, उसको समझना, ये हम पवित्र आत्मा के द्वारा समझ सकते हैं। साथ में हमारे टीम के सभी मेंबर इतने परेशान थे। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थनाएं रोक दे, प्रार्थनाओं से दूर हो जाए। आपको मालूम है, पूरे 40 दिन प्रिया ने उपवास किया। मेरी तबीयत खराब हो गई, टीम लड़खड़ाने लग गई, सबके घरों में बहुत सारी परेशानियां आने लग गई, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हाँ, बहुत सारी प्रार्थनाएं जो हम चाहते थे करना, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके पीछे भी ईश्वर की कुछ ना कुछ योजना होगी। आज मैं आपके सामने जो मैंने प्रिया की गवाही आपके साथ में शेयर करी है, ऐसे ही डेरिक भाई के पापा के साथ में हुआ। मॉन्डी थर्सडे की नाइट अडोरेशन शांति का राजा चैनल द्वारा पल्ली में कंडक्ट कराई जाने वाली थी, और डेरिक भाई के पापा हॉस्पिटल में। डेरिक भाई को उनके पापा को भी संभालना रहता और ड्यूटी पे भी जाना रहता। वह सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी पे और रात को हॉस्पिटल में रहते। वह बेटा थका हारा आता, उसके मन में एक ही था कि पापा को डिस्चार्ज मिल जाए और मैं आज की आराधना में भाग ले सकूं, उसको संचालित कर सकूं, कंडक्ट कर सकूं। उसके मन में एक ही चाह थी कि मेरे पापा को डिस्चार्ज कर दे प्रभु, ताकि मैं आज की आराधना को कंडक्ट कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। शाम को 5 बजे उसके पापा को डिस्चार्ज मिल गया और भाई रेमंड, भाई डेरिक, भाई जेम्स के द्वारा आराधना कंडक्ट की गई। और आराधना के अंदर प्रभु ने अपनी उपस्थिति, अपनी शांति, अपना प्रेम हम सबको, जितने भी लोग थे, सबको प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
हमारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा कठिनाइयां कष्ट तकलीफ आती है, उसके पीछे ईश्वर की कुछ ना कुछ बड़ी महिमा है। इसलिए हमें उस पीड़ा से, उस दुख से, उस कष्ट से भागना नहीं है, उन सब पर परमेश्वर को अधिकार देना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज आप भी बड़ी वेदना में होंगे, कष्ट में होंगे, पीड़ाओं में होंगे, आप भी हताश होंगे, दुखी होंगे। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना में मन नहीं लगता। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरे जीवन में ही क्यों मेरी तरक्की नहीं हो रही? क्यों मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा? क्यों मेरा वीजा नहीं लग रहा? क्यों मुझे संतान प्राप्ति का वरदान नहीं मिल रहा? क्यों मेरे रिश्ते में ऐसा हो रहा है? क्यों मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है? क्यों मेरी सास ससुर मुझे समझ नहीं पा रहे? क्यों मेरे पति पत्नी मुझे समझ नहीं पा रहे? क्यों मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे? अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर आप चिंतित होंगे, उनके कामकाज, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर। मैं आपको कहूंगा, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। प्रभु सब कुछ प्रबंध करता है। उसने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संतान के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक योजना उसने अपने हृदय में निर्धारित कर रखी है, प्लान कर रखा है, सोच रखा है। वह समय आने पर अवश्य पूर्ण होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, शैतान प्रभु यीशु के नाम से डरता है। शैतान प्रभु यीशु के नाम से डरता है। आज हम जानेंगे कैसे शैतान कैसे प्रभु के नाम से डरता है। आज हमें हर एक चीज का सामना परमेश्वर के नाम से करना है। हम आज तक परमेश्वर के उस शक्तिशाली नाम को, उस सामर्थ्यशाली नाम का उपयोग नहीं कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि शैतान खुद परमेश्वर के नाम से डरता है। और आज जब हम परमेश्वर के नाम को बोलेंगे अधिकार के साथ, विश्वास के साथ, आज हमारे सारे दुख दर्द तकलीफ पीड़ाएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगी। सब कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सन मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 1 से लेकर 20 में पढ़ते हैं, गेरासा का अद्भुत ग्रस्त। हम सबसे पहले वचन को पढ़े। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा जो ही नाव से उतरे, एक अद्भुत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने पूछा,
तेरा नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया, सेना, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अबदूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सूरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग ये सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और ये देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूतग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव में बैठा हुआ है। जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अबदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वह उनके प्रदेश से चले जाए। ईसा नाव पर चढ़ी रहे थे कि अबदूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ ये प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमने सन मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 1 से लेकर 20 में पढ़ा कि एक गेरासा का अबदूतग्रस्त जो मकबरों और पहाड़ों पर चिल्लाता और अपने आप को पत्थर से घायल करता हुआ रहा करता था। एक दिन प्रभु एक यात्रा करते हुए गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। वे नाव से जैसे ही उतरे, वह अबदूतग्रस्त उनके पास आता है और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा। आप अपनी बाइबल को खोलें या नोटबुक आपके पास में है तो आप पेन पेपर लीजिए, या बाइबल में पेन से हाइलाइटर से हाइलाइट कीजिए। एक व्यक्ति जो अबदूत से पीड़ित है, मतलब अबदूतग्रस्त है, वह व्यक्ति दंडवत होता है किसके सामने? हमें समझना है वचन की शक्ति को, प्रभु के सामर्थ्य के बारे में, प्रभु की उपस्थिति के बारे में, प्रभु के नाम के बारे में देखना है कि प्रभु का नाम कितना सामर्थ्यशाली है कि एक अबदूतग्रस्त व्यक्ति जो शैतान के वश में है, वह प्रभु के समक्ष दंडवत होता है। इसका मतलब है कि शैतान प्रभु के अधीन है। अधीन का मतलब प्रभु शैतान को कंट्रोल कर सकता है, और शैतान जानता है मुझे कोई कंट्रोल कर सकता है, कोई हरा सकता है, वो सिर्फ यीशु मसीह है, ईसा नाजरी है। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र। एक शैतान कहता है ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, आपको मुझसे क्या?
ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताए। शैतान भी ईश्वर का नाम जानता है। शैतान ईश्वर की शक्ति के बारे में जानता है। शैतान ईश्वर के पुत्र के बारे में जानता है। शैतान यीशु मसीह के बारे में जानता है। शैतान ईसा नाज़री के बारे में जानता है। क्या आप जानते हैं ईश्वर के पुत्र के बारे में? क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? क्या आप ईसा नाज़री के बारे में जानते हैं? क्या यीशु के सामर्थ्य के बारे में, यीशु की शक्ति के बारे में, यीशु के वचन के बारे में आप जानते हैं? सोचना, हम जब वचन पर मनन चिंतन करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रभु हमें समझाता है, हमें वचन को पढ़ना सिखाता है, वचन को याद करना और उस वचन पर चलना सिखाता है। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको सिखाता है कि बेटा और बेटी, कि यहां पर देखो कि वह अद्भुतग्रस्त व्यक्ति जो शैतान के वश में है, वह ईश्वर के पुत्र के बारे में, ईसा मसीह के बारे में जानता है। वह भी यीशु के सामने घुटने टेकता है। आज आपकी परेशानियों को लेकर आपको यीशु मसीह के सामने घुटने टेकना है और कहना है, प्रभु मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं, आपके नाम से घोषणा करता हूं, आपके नाम से आदेश देता हूं। और क्या होगा? हम यहां देखते हैं, वो कहता है ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए, क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। प्रभु ने उस अद्भुतग्रस्त व्यक्ति से कहा, उसके अंदर जो अशुद्ध आत्मा, जो शैतानी शक्तियां, जो बुरी आत्मा है, उस आत्मा को प्रभु कह रहा है इस मनुष्य से निकल जा। क्या कहा? शब्द बोलना है, हमें घोषणा करना है, हमें डिक्लेयर करना है, हमें वचन को भेजना है। जब हम यीशु मसीह के नाम से कहेंगे, बोलेंगे, आज्ञा देंगे, घोषणा करेंगे, वहां पर हम नहीं, परमेश्वर स्वयं वहां पर कार्य करता है। उस वक्त परमेश्वर वहां पर उपस्थित था और आज हमारे पास में प्रभु का जीवित वचन हमारे साथ में है। हमें उस वचन को खोलना है और मुख से अंगीकार करना है और उस वचन की घोषणा करना है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, इस मनुष्य से निकल जा। चिड़चिड़ापन हो, शराब की आत्माएं हो, क्रोध की आत्माएं हो, व्यभिचार की हो, चोरी की हो, बुराई की हो, अहंकार हो, घमंड हो, जो भी बुरी आत्माएं हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इस मनुष्य से निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्या देखते हैं? उस व्यक्ति से वह अशुद्ध आत्मा निकल जाती है और वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। आज हम सबको स्वतंत्रता की सख्त जरूरत है। आज कहीं ना कहीं हम बेड़ियों में बंधे हुए हैं। हम भी उस अद्भुतग्रस्त व्यक्ति की तरह भटके हुए हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं, बंधनों में पड़े हुए हैं, चिंताओं में, परेशानियों में, कष्ट में, कर्ज में, तंगी में, बीमारी में पड़े हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमें यीशु मसीह के नाम से कहना है, हे कर्ज की आत्मा, मैं यीशु मसीह के नाम से तुझसे कहती हूं, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। और ये विश्वास करना, हमने अपने शब्दों को नहीं, हमने किसी मनुष्य के शब्दों को नहीं, बल्कि हमने सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र को,
यीशु मसीह के नाम से, ईसा मसीह के नाम से, ईसा नाज़री के नाम से, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के पुत्र के नाम से हमने घोषणा की है, प्रार्थना की है, आज्ञा दी है, और वह होकर ही रहता है, हुआ है, होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यहाँ पर एक बात समझाना चाहता हूँ। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है और वह प्रभु से कहता है, प्रभु मेरी बीमारी को चंगा कर दे। समझना मेरी बात को बड़े गौर से। एक व्यक्ति बीमार है और वह कहता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे चंगाई प्रदान कीजिए। उसकी प्रार्थना यहीं तक सीमित है, प्रभु मुझे चंगाई प्रदान कीजिए, मैं बीमार हूं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। दूसरी ओर एक प्रार्थना करने वाला, एक वचन के अनुसार प्रार्थना करने वाला, दोनों में फर्क है। जो व्यक्ति वचन को खोलकर पढ़ता नहीं है, वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करता, उसकी प्रार्थना में, और जो वचन पढ़कर वचन के अनुसार प्रार्थना करता, दोनों में फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो वचन नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, उसके अंदर संदेह भी होता है, अल्प विश्वास की कमी भी होती है, और उसके अंदर भरोसा, विश्वास कम होता है, और वह व्यक्ति यही कहता है, प्रभु मुझे चंगाई दीजिए, मैं बीमार हूं। उसकी भी प्रार्थना प्रभु सुनता है, लेकिन मैं आपको कहता, तुरंत प्रभु को अधिकार देना है। हमें छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, हर परिस्थिति से बचना है, तो इस प्रकार से प्रार्थना किया करे, जो वचन के अनुसार प्रार्थना करता है। कैसी प्रार्थना? हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं कि मैं कैंसर से पीड़ित हूं, मैं कैंसर से पीड़ित हूं। फिलिपियो 4:6 वचन कहता है, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26 कहता है, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 12 कहता है, किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उनका उद्धार किया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्यांश 20 कहता है, प्रभु मैं इन तमाम वचनों को लेकर प्रार्थना करता हूँ, इन वचनों की घोषणा करता हूँ, ये वचन को आदेश देता हूँ, ये वचन जाकर इसी वक्त मेरे कैंसर की बीमारी जो मेरे शरीर में है, कहाँ पे आपको बताना है, आपके गले में, मुख में, आपके सिर में, आपके शरीर के किसी भी भाग में क्यों ना हो, उस जगह को बताना है। यीशु मसीह को उस जगह पर अधिकार देना है, तब जाकर आपको चंगाई मिलेगी। प्रभु मेरे पेट में जो बीमारी है, मेरे आंखों में जो परेशानी है, मेरे कानों में जो परेशानी है, मेरे मुख में जो परेशानी, मेरे गले में, मेरे हृदय में, मेरे हार्ट में, मेरे हाथों में, मेरे घुटने में, मेरे कमर की हड्डी में, मेरे पीठ में, मेरे पेट में हो, मेरे यूट्रस में हो, मेरे पैरों में हो, मेरे मस्तिष्क में हो, मेरे नाक में हो, जहां पे भी परेशानी है, उस एग्जैक्ट परेशानी को, उस एग्जैक्ट लोकेशन जो जगह है, वो प्रभु को बताइए, वचन को अधिकार दीजिए। तब आप देखना वो वचन एग्जैक्ट उस लोकेशन पर, उस जगह पर जाएगा और वहां पर कार्य करेगा। हम ईसाया का ग्रंथ में पढ़ते हैं, ईश्वर के मुख से जो शब्द निकलता है वह व्यर्थ ही
नहीं लौटता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक बार अपने मुख से जो शब्द बोलता है, कहता है, वह पूरा होकर ही लौटता है। हमारी प्रार्थनाओं में त्रुटि है, कमियां हैं, हमें समझना है और हमें सुधार करना है। एक व्यक्ति जो सिर्फ ये कहता है, प्रभु मुझे चंगाई दीजिए, और एक व्यक्ति कहता है, प्रभु मुझे इस बीमारी से, इस चीज से छुटकारा दीजिए, तो वो आसानी से छुटकारा पाता है। प्रभु सब कुछ जानता है, लेकिन प्रभु आपके मुख से सुनना चाहता है। प्रभु ने हमेशा बाइबल में कहा है कि तुम क्या चाहते हो, बेटा और बेटी, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या मांगते हो। प्रभु हमसे कहता है, बेटा और बेटी बोलो, बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। यदि आपको मोबाइल नंबर के जो 10 अंक होते हैं, उसमें से मैं सिर्फ 8 अंक बताऊं और 2 अंक नहीं बताऊं, तो आप भी परेशान हो जाएंगे, आपका नंबर डायल नहीं होगा, आप सोचेंगे आगे क्या था, आगे क्या था। इसी तरीके से हमारी प्रार्थना भी आधी अधूरी रह जाती है। हमें सबसे पहले यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, और यीशु मसीह के नाम से घोषणा करना, वचन को जगह देना है, और उस एग्जैक्ट लोकेशन को बताना है। हम एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जब एक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, उसको टारगेट दिया जाता है, वह उस टारगेट को लो कर लेता है और वह उस टारगेट पे जाके कार्य करता है। मैं आपको कहता हूं, यदि वह मिसाइल अपने टारगेट से वंचित क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर कार्य करता है और हमारे जीवन में आशीष, अनुग्रह, कृपाएं, शांति, प्रेम, दया बरसाता है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ना चाहते। वही रटी रटाई प्रार्थना, जो उन्होंने सुना वही प्रार्थना चल रही है। प्रार्थना का मतलब क्या है, उससे उनको लेना देना नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, हम परमेश्वर के वचन को लेकर, वचन के अनुसार प्रार्थना क्यों नहीं करते। आज हमारे जीवन में क्यों बदलाव नहीं है, क्यों हम छुटकारा नहीं पाते, क्यों हम बंधनों में जकड़े हुए हैं, क्यों हम कैद है, क्यों हम चिंताओं से घिरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं, क्यों परेशान हैं। क्योंकि हम परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं रख रहे, विश्वास नहीं रख रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपकी प्रार्थना पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमें वचन के अनुसार प्रार्थना करने की जरूरत है। आज आपकी प्रार्थना अधूरी होने के पीछे कारण है, उसमें प्रभु यीशु है ही नहीं, उसमें वचन है ही नहीं, इसलिए वह प्रार्थना आधी अधूरी अटकी हुई है। वह प्रभु के पास पहुंच नहीं पा रही और प्रभु उस प्रार्थना पर कार्य नहीं कर पा रहा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। गुड फ्राइडे के दिन सुबह की बात है। मैं प्रिया के नानी जी और उनकी मम्मी को प्रातः 3:30 बजे नानी जी के घर छोड़ने गया था। मैं छोड़ के थोड़ी सी दूर आगे 20 या 30 की स्पीड में था। एक हल्की सी मोड़ आई, अंधेरा था और मेन रोड पे उन्होंने जो नाली का ब्लॉक होता है, जिसके ऊपर वो सीमेंट के ब्लॉक लगाए हुए होते हैं, वो ब्लॉक हटाया हुआ था। वो कोई डंपर, कोई गाड़ी पहले आई थी जिसकी वजह से टूट गया था। उन्होंने वापस मरम्मत नहीं कराई। कम से कम वो होगा 2 बाई 3 फीट का।
और सडनली एक कुत्ता आ गया था। मैं उसको बचाने के लिए देख रहा था और जितनी देर में उस खड्डे में जाकर गाड़ी एक साइड से पलट गई, टायर फट गया, आगे का बम्पर टूट गया, पीछे से गाड़ी पूरी एक साइड से झुक गई। 4:30 बजे का समय, क्योंकि 3:30 बजे मैं उनको छोड़ा और 4:30 बजे मैं रवाना हुआ। वहां से थोड़ा सा 1 मिनट भी नहीं हुए होंगे। अब मैं सोच रहा था क्या करूं। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने एक बार भी मेरे मुख से ये नहीं कहा प्रभु तूने ऐसा क्यों कर दिया, प्रभु तूने नुकसान कर दिया, प्रभु मैं तो धीरे चल रहा था, प्रभु मेरी क्या गलती थी। पता है मैंने प्रभु को कहा प्रभु धन्यवाद, कुछ दुख का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्यवाद। मैं बिल्कुल भी व्याकुल नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ, चिंतित नहीं हुआ। मैंने अपने साले को फोन किया और राकेश भैया है उनको फोन किया कि भैया ऐसी बात है, आप आ सकते हो क्या। वो दोनों तैयार हो गए आने के लिए और निक्की जो मेरा साला आया, हमने और कॉलोनी के कुछ लोगों ने मिलकर गाड़ी को साइड में की, टायर चेंज किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हमारे जीवन में दुख तकलीफ पीड़ाएं आती है, उस वक्त हमें परमेश्वर को अधिकार देना, उस वक्त हमें व्याकुल नहीं होना, चिंतित नहीं होना, क्रोधित नहीं होना, विचलित नहीं होना है। क्योंकि उस वक्त ये जो शैतान है वो हमारे मुख से शब्द निकालना चाहता, हमारे मुख हमारी जीवा द्वारा, कि हम प्रभु को कोसे, प्रभु पर आरोप लगाए। हमें प्रभु को कोसना नहीं है, आरोप नहीं लगाना। हो सकता उससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस छोटे हादसे के द्वारा बचा लिया। हम क्या है ना, सोचते नहीं है, विचार विमर्श नहीं करते, ध्यान नहीं लगाते। जब हम शांति से कार्य करते हैं, शांति से सोचते हैं, सब कुछ ईश्वर के अधीन रहता है और सब कुछ सही से पूर्ण हो जाता है। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि शैतान आज हमारे जीवन में एक्टिवेट है, वह कार्य कर रहा है। एक कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर को आप नहीं फेंकते, आप उसके अंदर एंटीवायरस आपने इंस्टॉल कर रखा है, आप उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको रन करते हैं, ताकि जो वायरस है उसको स्कैन करे, उसको कंप्यूटर से हटाए। इसी तरीके से जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, वचन को बोलते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर जो पाप है, अशुद्धता है, जो गंदगी है, जो बुराई है, जो भी पाप का कारण है, वह सारी चीजें हट जाती है और हमें प्रभु का वचन पूर्ण रूप से क्लीन कर देता, पवित्र बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, वचन तुरंत कार्य करेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने आज तक प्रभु से जो मांगा है परमेश्वर ने प्रदान किया है। इसलिए मैं वही प्रार्थना, वही विश्वास आपको प्रदान करना चाहता हूं कि वचन में शक्ति है, वचन हमारे साथ चलता है, वचन में हम जीते हैं, वचन में शांति है, वचन हमें राह दिखाता है, वचन हमें गिरने नहीं देता, वचन हमें डगमगाने नहीं देता, वचन हमें संभालता है, वचन हमें बचाता है, वचन हमें जोड़ता है। इसलिए वचन को अधिक से अधिक पढ़ना शुरू कीजिए। आज बहुत सारे लोग वचन को पढ़ते जरूर हैं, किताब की तरह। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये ईश्वर का वचन है, ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्द है। इसको पवित्रता के साथ, विश्वास के साथ हमें पढ़ना है। जब हम विश्वास और पवित्रता के साथ पढ़ते हैं तो वचन हमें राह दिखाता, वचन हमसे बात करता है।
हम यहाँ देखते हैं संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 1 से लेकर 20 में हमने जो गेरासा का जो अब्दूतग्रस्त व्यक्ति है, जो मनुष्य जो अशुद्ध आत्मा के वश में है, वह दंडवत होता है किसके सामने? यीशु मसीह के सामने। जब आप यीशु मसीह को आपके जीवन में अधिकार देंगे तो जो भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, परेशानियां, दुख दर्द, बीमारियां, कष्ट, सब ईश्वर के सामने झुक जाएगी और यीशु मसीह उन सबको आदेश देगा, इस बेटे से, इस बेटी से, इस परिवार से, इस कलीसिया से, इस राज्य से, इस देश से, संसार से निकल जा, और वह निकल जाएगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्यांश 20 कहता है, ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उनका उद्धार किया। ये जो वचन है, ये ईश्वर का वचन है। जब हम ईश्वर के वचन को भेजते हैं, किसी के लिए भी, किसी भी परिस्थिति के लिए आप ईश्वर के वचन को भेजिए। ईश्वर का वचन का सामना कोई नहीं कर सकता। यहां पर हम देखते हैं कितने अशुद्ध आत्मा उसके अंदर थी। वो कहता है कि उस अशुद्ध आत्मा का नाम था सेना, और हम बहुत से हैं। 2000 वहां पर सूअरों का एक झुंड था और वह सारे सूअर मर जाते हैं। इसका मतलब कितनी सारी अशुद्ध आत्माएं हैं, और वह सारी अशुद्ध आत्माएं, वो सारी शैतानी शक्तियां किसके नाम से डरती है? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से वह डरती है, यीशु मसीह के आदेश का पालन करती है। यहां पर हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है। वचन हमें राह दिखा रहा, मार्ग दिखा रहा है। पहली चीज, यीशु मसीह के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं करता। यीशु मसीह ने जो आदेश दिया उसका पालन शैतान भी करता है, शैतान भी डरता है। जब हम यीशु मसीह के वचन को भेजेंगे, वह वचन जाएगा, कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को परमेश्वर के वचन का रहस्य समझ में आया, और हमें प्रार्थना को रटना नहीं है, हमें वचन के अनुसार हृदय से प्रार्थना करनी है। आपको लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करनी है। जैसे आपको प्रार्थना आ रही है, आप अगर यीशु नाम भी लेंगे, यीशु 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 यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी महिमा हो। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा और आपको आशीष देगा। प्रभु आपका हृदय देखता है, वह आपके शब्दों पर नहीं, आपका हृदय देखता है कि आपका हृदय प्रभु के लिए कितना व्याकुल है, कितना धड़कता है, कितना प्रेम है आपके हृदय में प्रभु के लिए। प्रभु को आप प्रथम स्थान देते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु से जुड़े रहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा, मनुष्यों पर भरोसा रखने की जगह आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। समय आने पर मनुष्य आपको धोखा देंगे, आपको चोट पहुंचेगी और आपको दुख होगा, और वह दुख लेकर आप परेशान रहेंगे। इससे अच्छा है आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे। वचन आपको मजबूत बनाएगा। जब आपके साथ में कोई भी धोखा करेगा, कोई भी आपको चोट पहुंचाएगा, आपको दुख नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैंने इस 40 काल में बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत सारे दुख देखे हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने उम्मीद लगाई थी, और समय आने पर उन सब ने वो उम्मीद तोड़ ली। वो चाहे पुरोहित हो, धर्मसगी बहन हो, प्रचारक हो, पड़ोसी हो, टीम मेंबर्स हो, कोई भी क्यों ना हो, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर के नाम से हर एक व्यक्ति को क्षमा करना है। ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि हम ईश्वर को कोसें, ईश्वर पर आरोप लगाएं।
हमें ईश्वर को कोसना नहीं है, ईश्वर पर आरोप नहीं लगाना है। हमें ईश्वर के वचन को लेकर हर परिस्थिति का सामना करना है। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप सभी लाभान्वित हुए हैं और आप आज से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के वचन को लेकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और साथ में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, यदि कोई भी व्यक्ति शांति का राजा चैनल द्वारा प्रसारित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक को लेना चाहता, आपकी स्क्रीन पर प्रार्थना पुस्तक भी दिखाई जा रही है और QR कोड भी आ रहा है। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है, कोरियर चार्ज अलग से है। इस प्रार्थना पुस्तक में विभिन्न विषयों के ऊपर वचन दिए गए हैं। मिस्सा बलिदान, रोजरी, डिवाइन मर्सी, क्रूस का रास्ता और अनेक मध्यस्थ प्रार्थनाएं परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नियों के लिए, शैतानी बंधनों से छुटकारे के लिए, पवित्रता के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं दी गई है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रार्थना पुस्तक को बल्क में लेना चाहता है, बांटना चाहता है, आप अवश्य दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस प्रार्थना पुस्तक की सफलता के लिए आप अवश्य प्रार्थना करें। इस प्रार्थना पुस्तक को प्रिंट कराने में काफी पैसा लगा है और जितना पैसा इस बुक में लगा है उसी कॉस्ट में, उसी प्राइस में हम आपको दे रहे हैं। इसमें हम कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे। हमारा एक ही मकसद है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करना सीखे और आप भी इस मिशन में हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि आप इस प्रार्थना पुस्तक की प्रिंटिंग में किसी प्रकार का हमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर जो QR कोड है, आप उस पर गूगल पे या फोन पे के द्वारा हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। और साथ में आप शांति का राजा चैनल के लिए, शांति का राजा युवा संगम मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना कीजिए। समस्त टीम मेंबर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। रोज 3 प्रणाम मरियम और 1 हमारे पिता आप इस मिनिस्ट्री के लिए अवश्य बोले। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप अवश्य बोलते आ रहे हैं और बोलेंगे, ताकि आपकी प्रार्थना के द्वारा हम मजबूत होंगे और ईश्वर की जो भी प्रेरणा है उस पर हम कार्य कर सके। शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम, इन दोनों YouTube चैनलों को आप सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी सारे सोशल मीडिया की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फॉलो कर सकते हैं। रोज वचन पाने के लिए, पोस्टर पाने के लिए, जो भी वीडियो प्रसारित होते हैं उन सब के लिंक के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अवश्य जुड़िए और इस मिनिस्ट्री को हर घर तक, हर परिवार तक, हर एक के जीवन में पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट हमें प्रोत्साहित करता है, हमें हौसला देता है, हमें मजबूत करता है, हमें और अधिक प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। आप अवश्य प्रार्थना के अंत में हो, प्रार्थना के बीच में हो, प्रार्थना के प्रारंभ में हो, लाइव चैट में हो, कमेंट में हो, अवश्य आप मैसेज करें। आप इस प्रार्थना के द्वारा जो भी वीडियो प्रसारित होते हैं उनके द्वारा आपने लाभान्वित हुए हैं। आप ईश्वर को धन्यवाद देना, आमीन करके, हालेलुया करके प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। जिस भी तरीके से आपको प्रभु को धन्यवाद देना है आप अवश्य देना और इस नित्य प्रार्थना के बारे में आप अन्य लोगों को अवश्य बताएं। थैंक यू जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।